शूज। अब शूज के जो लेग्स होते हैं वो हमेशा लेफ्ट और राइट यानी आउटर साइड ऑफ द शूज, जो आप बूट पहनते हैं उसके लेफ्ट और राइट में। अभी जिस प्रकार से मैंने पहना है ये कॉम्बैट ड्रेस है, ठीक है, कॉम्बैट ड्रेस है, लड़ाई के हालत में पहना जाता है। लेकिन जब इस प्रकार से ग्रीन ड्रेस पहनते हैं हम लोग, उसमें जब हम शूज पहनते हैं वो ब्लैक शूज होता है। वो कौन सा होता है? ब्लैक शूज। ब्लैक शूज मतलब BLS। उसी लेस से हम बांधते हैं तो लेस किस तरफ पहनते हैं? लेफ्ट और राइट साइड, ऐसे फ्रंट में नहीं रहते। फ्रंट में लेफ्ट और राइट इसलिए पहनते हैं क्योंकि हम लोग उसमें जब ड्रिल करना होता है तो जब हमारा पैर चलते हैं, पैर चलेंगे ऐसे और ऐसे, तो वो क्या है इसके साथ जगह में कई लोगों के जो है एड़ियाँ टकराती हैं तो वो लेस उसका खुल सकता है। और एक सोल्जर के लिए ड्रिल के दौरान, ड्रिल पीरियड के दौरान लेस खुलना एक अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब जो 5 सेकंड या 10 सेकंड जो अपने लेस बांधने में लगाएगा, खाला होगा, साइड में जाकर बांधेगा, तो टाइम लगाता रहेगा, तब तक बाकी वाले उससे अभ्यास है। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट बांधते हैं, ठीक। और लेस की जो बांधते हैं हम उसके अंदर में सलवट नहीं आना चाहिए। सलवट का मतलब जो बाल रखना है वो बाल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल प्लेन में, क्लियर। ये हो गया शूज। शूज आपका बन गया, आप अच्छे से खड़े हो जाएंगे, ठीक। और उसके बाद आप पहनेंगे स्कर्ट। ये फर्स्ट मिनट में होता है, आप इनर करेंगे, सेकंड सॉक्स, फिर आपने क्या पहना उसके ऊपर? क्या पहना? पैंट। अभी तक शूज नहीं पहना, शर्ट नहीं लगाना, स्कार्फ नहीं लगाना, ठीक है। फिर आप पहनेंगे क्या? आपका शूज। यदि आपका नॉर्मल ड्रेस है, अगर आपने इस प्रकार से स्कर्ट भी पहनना है तो फिर शूज के बाद आप तो ये वाले व्हाइट वाले स्कर्ट पहनेंगे, ठीक। अगर स्कर्ट नहीं पहनना है, आपका नॉर्मल लॉन्ग ड्रेस है, पैंट लंबाई में है, लंबा कोट नहीं किया है, तो फिर आप खड़े हो जाएंगे और अपना ये इस प्रकार से स्कार्फ, इसको क्या बोलते हैं? स्कार्फ। ये स्कार्फ पहनेंगे, ये पहन लिया, फिर अपना शर्ट पहनेंगे। क्या पहनेंगे? शर्ट। शर्ट पहनने का तरीका, शर्ट को आप जिस प्रकार से सभी लोग पैंट के अंदर बंद करते हैं, है ना, लेकिन ड्रिल के अंदर थोड़ा सा हट के है। सिविल ड्रेस आप पहनते हैं, आधा शर्ट बाहर भी लगेगा या पूरा बाहर भी लगेगा, चल जाएगा। बेल्ट का बकल आपका सामने की जगह राइट में हो जाएगा तो चल जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए आपको एक तरतीब बनाया जाता है। आप शर्ट पैंट के अंदर बंद करेंगे, शर्ट के सिर्फ 3 बटन दिखेंगे। कितने बटन? 3। बाकी शर्ट पूरा कहाँ कैमोफ्लेज हो जाएगा? पैंट के अंदर। 1, 2 और 3 दिख रहा है? हाँ, 1, 2, 3 3 ही बटन दिखेगा, चौथा बटन नहीं दिखेगा। चौथा बटन कहाँ होगा? पैंट के अंदर। शर्ट आपने पैंट के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात, आपका शर्ट और जो आपका पैंट का चेन रहता है उसकी एक लाइन बनती है। क्या बनती है? हाँ, लाइन। ये लाइन एक बनना चाहिए। समझ आ गया?
ये लाइन जब बन गया आपका तो फिर आप बेल्ट पहन सकते हैं, ठीक। और बेल्ट का भी लाइन बनेगा, बेल्ट के ऊपर आपका एक बैज है, समझ गए? उस बैज को भी आप उस लाइन के सेंटर में मध्य में रखेंगे, समझ गए? वो लाइन आपके बैज को काटेगा सिंगल लाइन में, समझ आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? किसी को पूछना है यहाँ तक? ठीक, ये हो गया लंबे ड्रेस के लिए। और उसके बाद आप पहनेंगे बैरियर। बैरियर कैप किसको बोलते हैं? बैरियर कैप। इस प्रकार से आपका राइट साइड को पूरा बैठा रहता है, ठीक है। लेफ्ट आईब्रो के ऊपर 1 इंच, लेफ्ट आईब्रो के ऊपर 1 इंच आपका एनसीसी बैग, आपका एनसीसी बैग हाथ में तो जरा कैसे रखना, ये यानी मोर टू आईब्रो की डायरेक्शन में आप इस प्रकार से अपना हाथ रखेंगे तो आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगी आपको बैरियर पहनने का। क्लियर है? लेफ्ट आईब्रो के ऊपर आपका बैरियर बैग। और फिर सीनियर कैडेट्स के लिए इस प्रकार से हैकल, इस प्रकार से लेफ्ट आईब्रो के ऊपर आपका बैरियर बैच और बैच के ऊपर एसटी के लिए हैकल, और जो जेडी वाले रहते हैं उनके लिए गोल वाला पम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पम। इधर लेके आ रहे हैं पम। पहनो अभी ऐसे जैसे बताया था, आगे से पहनना, आईब्रो से लेके ज्यादा ऊपर करता है, ठीक है। जेडब्ल्यू और जेडी के लिए पम, एसडब्ल्यू और एसडी के लिए हैकल, क्या बोलेंगे इसको? हैकल। जब आपका खुला ऐसे इस प्रकार से जो अभी आप लोगों ने नॉर्मल ड्रेस पहना है इसके लिए, ठीक। और यदि आपने कोई गार्ड ड्रिल कर रहे हैं, जैसे ये वाले गार्ड में अभी ड्रेस लगाए हुए हैं, तो बेल्ट हाँ, तो अभी अगर आपका इस प्रकार से गार्ड ड्रिल के लिए पहनना है तो फिर आपको स्कर्ट भी पहनना है, व्हाइट वाला जिसको एंकलेट बोलते हैं। और फिर बेल्ट पहनने से पहले कमरबंद पहनेंगे। कमरबंद का एक झालर रहता है, इसको बोलते हैं झालर, क्या बोलेंगे? हो सकता है भगेल में कुछ और बोलते हो, बट तो इसका फौजी शब्द है, इसको बोलते हैं झालर। ये झालर आपका जो पैंट का ये करीज बनता है, पैंट का एक करीज बनता है, इस झालर का जो कॉर्नर है वो करीज के साथ में रहेगा, ठीक है। और सेम इसी प्रकार आपका कमरबंद का जो ब्लू लाइन रहता है, ठीक है। ट्राई कलर में हमारा कमरबंद और आपका स्कारफ है, ट्राई कलर मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स 3 कलर में है। रेड आर्मी का, नेवी का डार्क ब्लू और एयरफोर्स का स्काई, यही है। नेवी का ब्लू हो गया और एयरफोर्स का स्काई कलर, ठीक है। तो इनको मध्य में रखना है, ठीक। ब्लू को मध्य, लेफ्ट और राइट में क्या रहेगा? लेफ्ट में आर्मी, राइट में आर्मी और लेफ्ट में क्या रहेगा? एयरफोर्स। जब भी खड़े होते हैं तीनों सेनाएं तो सबसे सीनियर किसको माना जाता है? आर्मी। अब इसका जो है थोड़ा उलट है तुम्हारा, ठीक है। ये कमरबंद उलट पहना है, जबकि इसको ये वाला साइड ऊपर को पहनना था। फिर फर्स्ट में इसका राइट साइड आना था आर्मी, सेंटर ब्लू, और लेफ्ट में क्या आएगा? एयरफोर्स।
ठीक है, तो ये था आपका ड्रेस पहनने का आज का लेक्चर। इसको हम अभी यहीं पर शॉर्ट में समाप्त करते हैं। आपको अब डेमोस्ट्रेशन दिखाया जाएगा गार्ड का, एक गार्ड किस प्रकार से सेना के अंदर गार्ड ऑफ ऑनर का काम करती है, और बी का कैडेट्स किस प्रकार से गार्ड ऑफ ऑनर का काम करते हैं, वो आपको दिखाया जाएगा। देखना चाहेंगे आप?